राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स का जवाब मैं देने वाली हूँ। आप लोग बहुत दिनों से मुझे पूछ रहे हो, कल भी मुझे पूछ रहे थे। कल बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए, दीदी आपको अपने मायके से क्या मिला, आप बुआ बन गई, आपके भतीजा हो गया, तो आपको क्या मिला है। तो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का। तो मैं आज आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ कि मुझे अपने मायके से भतीजा होने पर क्या मिला। तो इससे पहले आप एक काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, फिर हम व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो को लाइक कर दिया और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया इसके लिए। और यहाँ पर मैं कोई चीज़ मुझसे मिस हो रही है तो मैं गुड़िया को पूछ रही हूँ, गुड़िया कहाँ है, तो बता रही है कि चारपाई के पीछे है। और यहाँ पे ये बैग में मैंने गिलास रख लिया कि मैं जब भी घर से बाहर जाती तो पानी और एक गिलास जरूर रख करके ले जाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अब बोतल से पानी नहीं पी पाते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो मैं ये बोतल घर से लेकर आई थी, तो मैं बैग में नाप कर देख रही हूँ कि ये बैग में बोतल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले मैं छोटी बोतल लेकर के जाती थी, वो कोल्ड ड्रिंक्स वाली। तो ये बोतल तो आ रही है। और यहाँ पे क्यूटी मुझे पूछ रहा है कि मम्मा हमारी बोतल कहाँ चली गई। तो मैंने कहा बाबू कहीं नहीं चली गई, कोल्ड ड्रिंक तो बोतल थी, कोई बात नहीं। और भी घर में है, एक दो बोतल है, क्यूटी स्कूल लेके जाता था, वही कोल्ड ड्रिंक्स वाली बोतल ना, उसमें पानी लेके जाता था, उनकी वो होगी, और वो भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इसी को लेके चलेंगे। और उसके बाद मुझे तुरंत याद आया कि चाबी कहाँ है। चाबी मैंने उतार तो दी थी लॉक करने के लिए घर को, लेकिन मैं भूल गई कि मैंने कहाँ रख दी वो चाबी। और मैं बैग में ढूंढने लगी, इधर उधर ढूंढने लगी, नहीं मिली। फिर पीछे क्यूटी का, जहाँ पर क्यूटी खड़ा था ना, उसी के पीछे और टेबल पर रखी हुई थी। तो कहने लगा मम्मा ये रही। मैंने कहा मैं सब जगह ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं चीज़ों को रखे भूल जाती हूँ। अभी क्या हुआ कि जब मैं अपने मायके गई थी तो उससे पहले कुछ कैश मेरे पास था। जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पैसों का ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे पास कुछ पैसे होना चाहिए ना, जितना खर्चा आना है उससे थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं, इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, बच्चों का साथ है, इस वजह से। तो जो कैश था, तो मुझे ऐसा, मेरे पास कितने रुपए थे चलो वो भी बता देती हूँ। मेरे पास 2-2.5 हज़ार रुपये थे उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि इसमें से कुछ पैसे मैं लेकर के जाती हूँ साथ में, और कुछ पैसे मैं घर पे रख जाती हूँ। तो ये रहेगा कि पैसा कम हाथ में होगा तो कम ही खर्च होगा। ये रहता है कि हाथ में अगर ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो वो ज़्यादा पैसा होता है तो खर्च भी हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें से 1500 रुपये मैं घर पे रख जाती हूँ। तो मैं 500 रुपये घर पे रख के चली गई, और जब मैं वापस आई तो मैं भूल गई कि मैंने वो 500 रुपये कहाँ रखे थे, बिल्कुल भूल गई मैं। घर आकर मैंने बहुत देखा कि मैंने कहाँ रखे थे। जहाँ जहाँ मैं पैसे रखती हूँ वहाँ हर जगह ढूंढ लिए, बट वो 500 रुपये मुझे अभी तक नहीं मिले अभी। लेकिन मैं ज़्यादा टेंशन में इसलिए नहीं आ रही हूँ कि एक ही रूम है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पैसे मिल ही जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। घर का लॉक मैं करके गई थी, घर का लॉक खुला तो छोड़ के नहीं गई थी कि कोई घर में घुस गया तो 500 रुपये मेरे लेके चला गया। तो यहाँ पे ये पानी मैं पी रही हूँ, और गुड़िया को भी मैंने पिलाया है, क्योंकि घर से बाहर जाते हैं तो देखो अभी क्या रहता है कि बच्चों को ना प्यास लगती है, नहीं जो चीज़ नहीं होती ना उसी की कमी ज़्यादा खलती है। अगर पानी नहीं लेके जाओ ना बच्चों को उतनी ही जल्दी प्यास लगती है। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मेरे मायके से क्या मिला। मेरा भतीजा आया है हमारे घर में। मेरे जो मम्मी पापा हैं पहली बार दादा दादी बने, मेरा भाई पहली बार पापा बना, उसकी वाइफ मम्मी बनी, और मैं पहली बार बुआ बनी। बहुत ज़्यादा खुशी मुझे हुई जिस टाइम मेरा भतीजा आया, और आज भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। सच कहूँ मैं आपको तो अभी वो बोलता नहीं है, स्माइल नहीं करता है, बस ये है कि हाँ एक न्यू बॉर्न बेबी हमारे परिवार में आ गया है। लेकिन अभी भी ना मुझे उसकी, मतलब मैं वहाँ से आ गई हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, जबकि उसने मुझसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, कुछ नहीं, बस वो सोता रहता है या थोड़ी बहुत देर के लिए जागता है। तो आज भी ना मुझे सुबह सुबह उसकी बहुत याद आ रही थी। सोचा कि वीडियो कॉल करके बात करूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम था, तो फिर मैंने सोचा पहले काम कर लेती हूँ फिर वीडियो कॉल करूँगी। तो ऐसा होता है कि देखो ना, जैसे ही किसी भी न्यू मेंबर की एंट्री हमारे घर में होती है ना, तो अपने आप ही उससे प्यार हो जाता है, अपने आप ही उससे जुड़ाव हो जाता है। तो गुड़िया भी बहुत मिस करती है बाबू बाबू। मैं कहती हूँ तुम गुड़िया बाबू को छोड़ आई, लेके नहीं आई। गुड़िया जब घर पे गई थी ना ननिहाल में, तो कह रही थी हम बाबू को लेके चलेंगे। मैंने कहा हाँ लेके चलेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे अपने मायके से क्या मिला है ना। तो मम्मी ने, मतलब थोड़ी सी 2 बातें थी इसमें, तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। मम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए, दोनों बहनों के लिए साड़ी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं तो साड़ी पहनती नहीं, तो मेरी तो साड़ी रखी रहेगी, मेरी किसी काम की नहीं साड़ी।
तो मैं तो सूट पहनती हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है, तो हम सालू के लिए साड़ी ले आएंगे और तेरे लिए सूट ले आएंगे। फिर भी वही रहा कि सूट मैं रेडीमेड ही पहनती हूँ। और दूसरा ये कि पता नहीं मम्मी कैसा लेके आती साइज मम्मी को, क्योंकि तब मम्मी लेके आती थी शुरू में शादी से पहले, वो एक अलग बात थी, मम्मी को हर एक चीज़ हमारी पता रहती थी। अभी ना साइज वाइज की भी दिक्कत रहती है, क्या है कैसे है, अभी और चॉइस भी बदल जाती है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी से फिर मैंने कहा कि मम्मी मैं खुद ही ले लूँगी सूट, आप रहने देना, जब मैं अलीगढ़ आ जाऊँगी तो मैं खुद से ही ले लूँगी। तो फिर मम्मी ने ऐसे ही किया और शालू को साड़ी दी और मुझे पैसे दिए, और उन पैसों से मैंने सूट ले लिए। और जो भी लिए थे मैं वो आपको दिखा दूंगी किसी और व्लॉग में। अभी तो मैं घर से बाहर जा रही हूँ, तो आराम से किसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा सूट लिया था, कैसे लिया था। और अभी आपको बता दूँ कि मम्मी ने मुझे 1100 रुपये दिए थे सूट लेने के लिए, और 1100 ही मेरी सिस्टर को। ऐसा नहीं है कि हमारी मम्मी कभी भी भेदभाव नहीं करती हम दोनों बहनों में। जितना मेरी बहन को देंगी उतना ही मुझे देंगी, जितना मुझे देंगी उतना ही मेरी बहन को देंगी। कोई भी चीज़ हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, कभी भी मेरी मम्मी ने भेदभाव नहीं किया। हम दोनों बहनों को हमारी मम्मी एक बराबर समझती हैं। अगर मैं अपनी सिस्टर की साड़ी की बात करूं तो मेरी सिस्टर ने भी साड़ी खुद से ही खरीदी थी अपनी पसंद से। वो भी उसका भी यही था कि मम्मी मैं अपनी पसंद से ही साड़ी खरीद लूँगी ना। तो हम दोनों बहनों ने कपड़े अपनी पसंद से ही खरीदे थे, तो इसलिए हमारी मम्मी ने ना हमें 1100 रुपये दे दिए दोनों बहनों को। 1100 रुपये शालू को दिए, 1100 रुपये मुझे दिए। अगर मैं टोटल बात करूं कि मुझे मेरी मम्मी ने, जब मैं मायके से रिटर्न हुई तो मुझे कितने रुपए दिए, तो मेरी मम्मी ने मुझे टोटल 1100 तो वही दिए थे भतीजा होने पर, और 500 रुपये और दिए थे। तो कुल मिला के मुझे 1600 रुपये मेरी मम्मी ने दिए। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों के सवाल का जवाब दे दिया है। आप लोग बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे थे कि दीदी जल्दी से बता दो आपको क्या मिला क्या मिला। तो अब मैंने बता ही दिया आपको कि 1100 रुपये हम दोनों सिस्टर को मिले थे, और बहुत अच्छा हम लोगों को वहाँ लगा, बहुत खुशी हम लोगों को वहाँ पे हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से खूब इन्जॉय किया, आप लोगों ने भी देखा। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। बस अब एक ही दुआ है ऊपर वाले से कि ऊपर वाला मेरे भतीजे को एक अच्छा स्वास्थ्य दे और वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने, और लंबी आयु उसको ऊपर वाला दे। तो बहुत सब कुछ अच्छे से हो, सारी चीज़ें अच्छे से हों। देखो सुख दुख तो सबकी लाइफ में लगा रहता है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन फिर भी है ना, हम जो अपने लोग होते हैं तो वो तो देखो यही दुआ देते हैं, वही यही कामना करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से ही हों। तो यहाँ पे ये अगले दिन का वीडियो है, आप लोग देख पा रहे हैं। अभी मैंने एक क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर की जिसमें आपने देखा कि रात का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना, बिजली कड़क रही है उसमें। तो ऐसे ही करके रात बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। फिर आधी रात से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है। सुबह उठने के बाद में मैंने यहाँ चाय बनाई, और ये मैंने आपको भी मूंग दिखाई थी, अंकुरित मूंग। वही ना, बातों के साथ में मैं अपनी बात पूरी करने में लग गई। तो वो अंकुरित मूंग आपने देखी कितनी ज़्यादा अंकुरित हो गई है, ये 2 दिन में हुई है इतनी अंकुरित। फिर उसके बाद हमने चाय नाश्ता किया। फिर यहाँ पे मैंने ये भिंडी कट की। मैंने सोचा कि नहाना धोना बाद में करेंगे, पहले घर का काम जो भी पड़ा हुआ पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे भिंडी कट कर रही थी, और ये गुड़िया यहाँ पे ये ट्राईपॉड के ये 2 पता नहीं क्या बोल्ट निकाल लाई है, और कह रही थी मम्मा इसको खोल दो। मैंने देखा ये क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आया देख के, वो एक छोटा सा पार्ट मुझे दिख रहा था। फिर मैंने पूछा क्या है, तो क्यूट ने बताया मम्मा ये ट्राईपॉड से निकाल लिया है इसने। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, लग जाएगा, वो टूटा नहीं है, बस ऐसे इसने खोल लिया है। तो मैंने उसको खोल के दे रही थी और मांग रही थी इसको खोल के एक बार मम्मा मुझे दिखा दो। तो मैंने दिखा दिया कि देखो ये ऐसा है, अब मत खोलना इसको, ठीक है, अब इसको रख दो। तो गुड़िया वो रखने चली गई, भिंडी कट हो गई है। रात मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लाइट नहीं आ रही थी, शाम से ही लाइट चली गई थी। तो इसी वजह से ना रात के बर्तन नहीं धुल पाए थे, वो रह गए थे। अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है, आपको पता है, लाइट चली गई तो फिर तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं है। और सोने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। गुड़िया बहुत ज़्यादा कर रही थी मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, रात भर में तो इनकी हवाई करती रही बैठी बैठी। तो इसी वजह से बर्तन रह गए थे, तो बर्तन मैं अब साफ़ कर रही हूँ सुबह उठने के बाद में। अभी आप लोग देख पा रहे हो मैंने ना अपने सिर में बहुत सारा तेल लगा लिया। मैं आई थी ना तो मैंने सोचा कि चलो मैं बालों में ना तेल लगा लेती हूँ। बाल इतने रूखे सूखे हो रहे थे, पता नहीं क्या हो गया मेरे बालों को, बहुत ऐसे बेजान जैसे हो गए हैं मेरे बाल, बहुत ख़राब। वही ना, सारा सच बताऊँ मैं बालों को दोष नहीं दे रही हूँ, सारी चीज़ें ना ये मेरे पे डिपेंड करती हैं। भाई मैं अपनी केयर बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हूँ, ना अपनी स्किन का ना बालों का, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखती हूँ। बस बच्चों का ध्यान रखती हूँ
और एक इसी यूट्यूब चैनल का ध्यान रखती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी से यूट्यूब चैनल के और मेरे बच्चों के ही नाम हो गई है, मेरा अपना कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे करके फिर मैंने यहाँ पे सारे काम किया। यहाँ पे बर्तन जो भी थे वो साफ़ किए, फिर वाइपर किया, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। और वाइपर करने के बाद फिर मैं नहाने वहाने गई, बाकी के सारे काम किए, बच्चों को नहलाया धुलाया। और गुड़िया को थोड़ा सा टाइम लगता है गुड़िया को नहलाने में, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखना पड़ता है, वरना वो रोना शुरू कर देते, थोड़ा सा भी उसके लग जाता है तो भाई उसका पेन मैं महसूस कर सकती हूँ, उसको जो दर्द होता है ना वो मैं महसूस कर सकती हूँ। उसकी हालत जब मैं अंगूठे की देखती हूँ ना तो वो देखा नहीं जाता मुझसे, बहुत कहते ना बहुत दर्द लगता है जब मैं उसको देखती हूँ। तब मैं सोचती हूँ कि इसकी गुड़िया की क्या हालत हो रही होगी जब ये इस दर्द को सह रही है। यहाँ पर ये गैस का चूल्हा फिर मैंने साफ़ किया। वही ना थोड़ी सी बारिश तो आई थी, बारिश के साथ में तूफान भी आया था, मतलब आंधी आती है ना बहुत भयंकर वाली, तेज वाली आंधी, तो वो पूरा घर गंदा कर जाती है। भाई मेरे कमरे में तो इतनी बड़ी बड़ी विंडो है, तो उससे वह कितना भी पर्दे बंद कर दूँ, क्लिप लगा दूँ, उसमें कुछ भी कर दूँ, फिर भी ना जब आंधी आती है तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता, वो उड़ जाते हैं पर्दे। और फिर आती है मिट्टी धूल ये सारी चीज़ें। पता है कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब जैसे आंधी आती है ना आंधी आती है तो एक पर्दे पे तो मैं खड़ी हो जाती हूँ विंडो पे, एक पर क्यूटी खड़ा हो जाता है, और ऐसे पर्दों को पकड़ के खड़े हो जाते हैं हम लोग, जिससे कि ये उड़े नहीं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बच्चों को, यहाँ पे गुड़िया थोड़ी सी मस्ती कर रही है। मुझे बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगा जब बच्चे ऐसे खेल रहे थे, क्योंकि गुड़िया ना जब से इसके चोट लगी तब से बस ये रोना धोना ही लगाई रहती है। आज खेल रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खेलते खेलते एक गुड्डा इन्होंने अपना जो टेडी है वो ऊपर पंखे पे टांग दिया, आप लोग देख पा रहे हो, वो लटक गया। बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, मुझे बड़ी हंसी आई थी उसको देखने के बाद। फिर मैंने कहा क्योंकि ये आराम से इसको बेड से उतार लो, तो मेरे बाबू ने बेड से उतार लिया। गुड़िया बहुत मतलब कहते ना फुल मस्ती में क्यूटी को बहुत परेशान कर रही है। ये क्यूटी कम परेशान करता है इसको, गुड़िया ज़्यादा परेशान करती है। देख रहे हो ना आप, ऐसे मेरे बच्चे करते हैं जब ये करते हैं। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं और ऐसे करते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही तो देख के हंस रही है गुड़िया, ऐसे कर रही है। तो यहाँ पे ऐसे बच्चे कुछ देर खेले कूदे और बिस्तर की हालत इन्होंने कर दी बिल्कुल बेकार। पूरा घर का आप काम कर लो, अगर आपकी बेडशीट इस तरह से ख़राब है तो बस ये मान लो घर पूरा गंदा ही लगेगा। अभी देखो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, वाइपर कर दिया, धुलाई कर दी, गैस चूल्हा किचन सब साफ़ कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप बेडशीट देख रहे हो तो बस क्या लग रहा है कि घर बहुत गंदा है। ये मुझसे नहीं देखा जाता। अगर मेरे घर की मतलब बेड की बेडशीट ख़राब है तो बस मेरा माइंड अपसेट हो जाएगा, बस वो सेट होनी चाहिए। एक बार को बर्तन रखे रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेडशीट बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त होती है, बड़ी बुरी लगती है देखने में। फिर मैंने गुड़िया को हटाया, मैंने बाबू हटो मुझे बेडशीट चेंज करनी है। जब मैं घर गई थी तब मैंने ये ब्लू वाली बिछाई थी ना, आप लोगों ने देखा भी था। मैंने कहा चलो अब इसको चेंज कर लेते हैं और दूसरी बेडशीट बिछा लेते हैं। मैं गुड़िया को बोल रही हूँ हटो यहाँ से चलो, तो हट नहीं रही है, उसी पर लोट मार रही है। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है गद्दे हो और रजाई हो ना, जैसे इनको निकालो ना सामान को, इन पर कूदने में इनमें लेटने में बड़ा अच्छा लगता है। भाई हम जब छोटे थे ना तो हमको भी अच्छा लगता था। वो रजाई होती है ना तो मम्मी हमारी भरवा के लाती थी, रजाई रुई भरवा के लाती थी, उसमें धागे तो धागे डालने के लिए आंगन में रख लेते थे उसको कि धागे इसमें डालेंगे, तो हम उस पर लोट मारते थे। लोट मारना मतलब लेटते थे उस पर। कुछ शब्द थोड़ा सा अलग बोलने में अच्छे लगते हैं। अगर ये कहें कि लेटते थे वो थोड़ा सा लगा, एक कहे ना लोट मारते थे वो थोड़ा और अच्छा लगता है ना। तो ऐसे हम लोग करते थे। मम्मी मना करती थी नहीं अभी नहीं करो, इस पर ये इसकी कॉटन ख़राब हो जाएगी, इसमें सुई नहीं घुसेगी, ऐसे करके। लेकिन मम्मी जैसे अंदर जाती थी हम छुप के इसमें लोट मारने लग जाते थे। तो यहाँ पे ऐसे करके मैंने बेडशीट ये बिछा दी है, और न्यू नहीं है, मतलब साफ़ सुथरी है, धुली हुई है। धुली हुई है इस वजह से नई लग रही है। तो मैंने यहाँ पे ये बिछा दी है। और गुड़िया यहाँ पे ये अपने मास्क ले आई है, और ये दोनों बच्चे अभी क्या करते हैं कि मास्क लगा लेंगे, मुझे डराने आते हैं। और जब ये मुझे डराने आते हैं तो मैं डरने की एक्टिंग कर दूँ, मुझे डर लग रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मानना। फिर गुड़िया मास्क हटाएगी धीरे से, फिर कहेगी अरे ये तो मैं हूँ। इतना अच्छा लगता है इसके मुँह से जब ये बोलती है ना अरे ये तो मैं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये आप लोग चेन देख रहे हो ना, ये चेन क्या है, जो स्टेपलर की पिन होती है ना, वो उन पिन्स को जोड़ जोड़ के एक दूसरे में कनेक्ट कर करके ये क्यूटी ने एक चेन बनाई थी, और इसकी कीमत इसने 2000 रुपये रखी। मुझसे कह रहा था मम्मा देखो ये चेन बहुत महंगी है, ये मैंने बनाई है बहुत मेहनत से। मैंने कहा अच्छा। बोला कि मम्मा ये 2000 रुपये की, अगर आप मार्केट में जाओगे ना से लेने तो आपको बहुत महंगी मिलेगी 2000 रुपये की। मैंने कहा अच्छा।
लेकिन मैं चैन देखी तो बहुत अच्छी लग रही थी, और वो लग नहीं रही थी कि स्टेपलर से बनाई, ज़रा ध्यान से देखो तब लग रही थी। एक ऐसी चैन मेरे पास थी अभी गोल्डन कलर की, जब मैं अलीगढ़ गई थी ना तब मैंने वो पहन रखी थी, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। सेम ऐसी ही थी, स्टेपलर जैसे पिन से ही ऐसा लग रहा था, ऐसे उसी से बनी हुई है, गोल्डन कलर की, बहुत हल्की सी थी, अच्छी लग रही थी देखने में। तो ऐसे करके फिर मैंने नहाना धोने के बाद में खाना पीना बनाया। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो मिलेंगे हम लोग कल एक नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।